अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मेरा नाम है मेहरान शहजाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जीएस एकेडमी। आज हम मैट्रिक का यूनिट 10 अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स करेंगे। अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स का मतलब है किताबों के बगैर दुनिया। मतलब इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या किताबों के बगैर दुनिया हो सकती है या नहीं। एन आयरिश नॉवलिस्ट, जो कि पैराग्राफ 1 है इस चैप्टर का, वर्ल्ड विदाउट बुक्स का। An Irish novelist Com Tybin once recounted a story about observing a Cantonese man sitting on a Kowloon footpath reading a book. एक नावल निगार जो कि कॉम ताइबिन जिसका नाम है, उसने चीनी बशिंदे, कैंटोनीज मैन चीनी बशिंदे, जो कि काउलून जगह का नाम है, काउलून फुटपाथ पर बैठकर एक किताब का मुतालिया कर रहा था। कॉम ताइबन जो कि एक नावल निगार है, उसने मुशाहिदा किया इसके बारे में और एक कहानी सुनाई। वंस, एक मर्तबा इसकी कहानी सुनाई। द मैन्स फेस वॉज टर्न विद कंसंट्रेशन, और जो आदमी का चेहरा था वो तवज्जो के साथ बहुत ज़्यादा सख्त हो चुका था। एंड हिज फिंगर ट्रेसिंग द लाइन बीइंग रेड, और उसकी जो उंगली थी वो मुतालिया किए जाने वाली सतर पर चल रही थी। ट्रेसिंग चलना, लाइन सतर। At times, the man's expression would be disturbed in frustration at his progress. कभी कभार आदमी के जो तासुर थे, at his progress, मुतालिया के दौरान भी लिख सकते हैं और अमल के दौरान भी। और अमल आपको पता है, जो काम हो रहा था, वो प्रोग्रेस जो हो रही थी वो रीडिंग हो रही थी। डिस्टर्ब इन फ्रस्ट्रेशन, डिस्टर्ब और फ्रस्ट्रेशन दोनों का मतलब एक ही है, तो हम इनका मतलब सारा इकट्ठा ये करेंगे। परेशानी की वजह से, परेशानी की वजह से तब्दील हो रहे थे आदमी के तासुर मुतालिया के दौरान या इस काम के दौरान परेशानी की वजह से तब्दील हो रहे थे। फाइनली, आखिरकार जो रीडर है, मुतालिया करने वाला है, वो आसमान की तरफ देखता है। वाइल हिज फेस वॉज बीमिंग, और उसी दौरान उसका चेहरा चमक जाता था या चमक रहा था। इट डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो इसका चेहरा चमक रहा था या तो एक्ट ऑफ रीडिंग, मुतालिया के अमल के साथ अचानक खुशी, बिकॉज की वजह, वॉज से था। वेदर का मतलब मैं बता चुका हूं, या तो इसका मतलब है, और रेवलेशन फ्रॉम व्हाट वाज रिटन, या व्हाट वाज रीजन रिटन, क्या लिखा था, से आगाही, या कहानी कैसे, स्टोरी रिजॉल्व, कैसे रिजॉल्व, इख्तिताम हुई, उसकी खुशी की वजह से था। The point is that he was in possession of something deliciously private. गौर करने की बात तो ये है, और आप इसको लिख सकते हैं, अहम बात तो ये है कि वो कुछ निहायत अहम पुरलुत्फ के जेर असर में था। आप पोजेशन को जेर असर कह सकते हैं। अ कनेक्शन बिटवीन हिम एंड द राइटर, इसमें और मुसन्निफ में, मतलब कि जो मुतालिया कर रहा था और जो मुसन्निफ था उसके दरमियान राबता, या असल दुनिया और दुनिया जो सफ़हात पर बयान की गई है उसके दरमियान राबता था। तो यहाँ पर इस चीज़ को गौर करने की बात है। आइए पैराग्राफ 2 भी इसके साथ ही कर लेते हैं और फिर उर्दू ट्रांसलेशन की तरफ चलते हैं। देयर इज़ अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, अक्सर सवाल किया जाता है, जैसे कि आपके चैप्टर में भी सवाल ही था, वर्ल्ड विदाउट बुक्स, किताबों के बगैर दुनिया। तो वो भी यही कह रहे हैं कि व्हाट वुड द वर्ल्ड बी लाइक विदाउट बुक्स, दुनिया कैसी होगी किताबों के बगैर, किताबों के बगैर दुनिया कैसी हो सकती है। देयर इज़ अ फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, फ्रिक्वेंटली अक्सर सवाल पूछा जाता है। द वेरी क्वेश्चन इज एब्सर्ड एंड डिप्रेसिंग, और यही सवाल बहुत ज़्यादा, वेरी बहुत ज़्यादा फजूल और अफसरदा, मतलब कि परेशान कुन है। इट इज़ ऑलवेज सेड दैट द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सिग्नल्स द डिमाइस ऑफ द बुक्स, ये हमेशा कहा गया था कि ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जदीद टेक्नोलॉजी है, किताबों के डिमाइस, जवाल की इलामत है या इलामत बनेगी। डिकेड्स अगो, पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था इसका मतलब, इसको 10 साल का अशरा कहते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम कुछ साल पहले, अगो का मतलब पहले, गुजरे हुए साल की बात हो रही है। कुछ साल पहले इट वॉज थॉट, ऐसा सोचा जाता था कि द रेडियो वुड रिप्लेस बुक्स, किताबें रेडियो की जगह ले लेंगी।
रेडियो किताबों की जगह ले लेंगी। पहले मैंने गलत कह दिया आपको कि किताबें रेडियो की नहीं, रेडियो किताबें की जगह ले लेंगी, किताबों की रिप्लेस जगह ले लेंगी। द फियर हैज परसिस्टेड थ्रू आउट विद द इन्वेंशन ऑफ टेलीविजन एंड इंटरनेट। फियर हैज परसिस्टेड अभी तक जारी है, थ्रू आउट तमाम अरसा डर अभी तक जारी है। क्यों जारी है? क्योंकि टेलीविजन और इंटरनेट की इजादात हो गई हैं। टेलीविजन और इंटरनेट की इजादात के साथ तमाम अरसा डर जारी है। The scenes, but scenes like that of Cantonese man reading the book negate the notion. लेकिन किताब के मुतालिया करने के दौरान जो चीनी बशिंदा कर रहा था, उस जैसे मनाजिर, सीन्स लाइक उस जैसे मनाजिर निगेट नफी करते हैं द नोशन ख्याल को दैट मॉडर्न एडवांसेस जितनी भी जदीद तरक्कियां हैं पोज अ थ्रेट टू रीडिंग हमारे मुतालिया को खतरा बन सकती हैं। ठीक है जी, पोज का मतलब यहां पर बनना है। और बुक्स आर themselves a form of technology that is spread over the pages। किताबें खुद एक किताबें खुद एक टेक्नोलॉजी मतलब कि टेक्नोलॉजी की किस्म है। दैट इज स्प्रेड ओवर द पेजेस एंड मेक्स अस डेल्व इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ। ये सफ़हात पर स्प्रेड फैली नहीं हुई हैं, लिखी हुई हैं। एंड मेक्स अस डेल्व और हमें तहकीक करना सिखाती हैं इनटू द या तहकीक करती हैं इनटू द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, जिंदगी की पेचीदगियों की। आइए इसका उर्दू का तर्जमा देखते हैं। आयरलैंड के नावल निगार कौम ताइबन ने एक बार चीन के शहरगो मतलब कि शहर के रहने वाले में रहने वाले एक आदमी के मुशाहिदा करने के बारे में एक कहानी सुनाई। जो कावलून मतलब कि हांगकांग का एक कस्बा है कि फुटपाथ पर बैठा एक किताब पढ़ रहा था। तवज्जो की वजह से इस आदमी के चेहरे पर सख्ती थी और इसकी उंगली इस सतर पर चल रही थी जिसे वो पढ़ रहा था। बाज़ औक़ात दौरान मुतालिया परेशानी की वजह से इस आदमी के चेहरे पर नज़र आने वाला तासुर भी तब्दील होता था। आखिरकार मुसन्निफ ने ऊपर आसमान की तरफ देखा जबकि चेहरा धमक रहा था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसा मुतालिया के दौरान अचानक खुशी की वजह से था या जो कुछ लिखा हुआ था उससे आगाही की वजह से था या कहानी का इख्तिताम कैसे हुआ उस खुशी की वजह से था। अहम बात यह है कि वो किसी निहायत अहम पुरलुत्फ बात के ज़ेर असर था। ये इसके और मुसन्निफ के दरमियान एक हकीकी दुनिया और सफ़हात पर बयान की गई दुनिया के दरमियान राबता था। आइए पैराग्राफ 2 की भी ट्रांसलेशन देख लेते हैं उर्दू में। ये पैराग्राफ 2 है। एंड अक्सर एक सवाल पूछा जाता है, दुनिया किताबों के बगैर कैसी होगी? ये सवाल बहुत फजूल और अजरदा मतलब कि अफसरदा मतलब कि परेशान कुन करने वाला है। ये हमेशा कहा जाता है या जाता रहा है कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी किताब के ज़वाल की इलामत है। अशरों मतलब कि 10 साल की बात है या 10 साल पहले या कुछ अर्सा पहले, अशरों पहले ये ख्याल किया जाता था कि रेडियो किताबों की जगह ले लेगा। ये खदशा टेलीविज़न और इंटरनेट की इजाद के साथ भी तमाम अरसा कायम रहा, मगर चीनी बशिंदे के किताब पढ़ने जैसे मनाजिर इस ख्याल की नफ़ी करते हैं कि जदीद दौर की तरक्कियों से मुतालिया को ख़तरा लाहक है। किताबें खुद टेक्नोलॉजी की एक शक्ल हैं जो सिफ़ात पर मुहित हैं मतलब कि फैली हुई हैं मतलब कि लिखी हुई हैं और हमें ज़िंदगी की उलझनों में गौता जन करती हैं। पैराग्राफ 3 की बात कर लेते हैं। लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस, इट इज द रिकॉर्ड ऑफ हु वी आर, वेयर वी कम फ्रॉम एंड वेयर वी आर गोइंग। लिटरेचर इज द स्टोरी ऑफ ह्यूमंस मतलब कि इंसानों की कहानी अदब है। मतलब कि अगर आपने देखा होगा कि अगर हम इखलाक और इंसानियत कहाँ से सीखे हैं, अदब से सीखे हैं। तो ये जो इंसान हैं इनकी जो कहानी है वो अदब से है। इट इज़ द रिकॉर्ड, ये रिकॉर्ड है हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमने कहाँ जाना है। बुक्स मेक्स अस ट्रेवल एट लार्ज, और ये जो किताबें हैं हमें तवील सफ़र भी करवाती हैं ड्यूरिंग आर जर्नी, और इसी सफ़र के दौरान वी आर कनेक्टेड विद ह्यूमैनिटी, हम इंसानियत के साथ राब्ते में रहते हैं। वी आइडेंटिफाई आरसेल्व्स विद द कैरेक्टर्स वी मीट एंड लर्न वेदर वी लव, लॉथ, फेयर और फ्लैटर।
वी आइडेंटिफाई, हमारी शनाख्त ही उन किरदारों से होती है जिनसे हम मिलते हैं और सीखते हैं कि प्यार, नफरत, डर या खुशामद किसके साथ करनी है। दे हेल्प अस कॉम्प्रीहेंड आर फॉल्ट्स एंड एस्पिरेशंस, और यही लोग हमारी खामियां और ख्वाहिशात को समझने में मदद भी करते हैं। दे they tell us who could we become if we आर नॉट केयरफुल, और ये किताबें ही हमें बताती हैं, ये अदब ही हमें बताता है कि अगर हम एहतियात नहीं करेंगे हु कुड वी बिकम, हम क्या बन सकते हैं। रीडिंग प्रोवाइड्स द डीपेस्ट कनेक्शंस टू द मॉरल दैट मेक अस ह्यूमन एंड पार्ट ऑफ अ लार्जर सोसाइटी। ये जो मुतालिया है यही हमारा गहरा ताल्लुक मॉरल्स, ज़ाबते, असूलों के साथ बनाती है और हमें इंसान भी बनाती है और एक बड़े माशरे का हिस्सा भी बना देती है। पैराग्राफ 4 की भी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। बुक्स आर अ सोर्स ऑफ कंफर्ट फॉर अस, किताबें हमारे लिए एक सुकून का जरिया है, राहत का जरिया है। दे आर सेफ शेल्टर, ये हमारे लिए महफूज पनाहगाह हैं। थ्रू आउट ह्यूमन हिस्ट्री, आप पूरी इंसानी तारीख उठाकर देख लें, मैन हैज फाउंड पीस, सिर्फ इंसान को तहरीरी कामों में, रिटन वर्क्स, तहरीरी कामों में अमन मिला है। बुक्स आर ब्रिजेस, किताबें हमारे लिए पुल हैं। थ्रू देयर पेजेस, इन्हीं के सफ़ात के ज़रिए वी मेक आर कॉन्टैक्ट विद सोसाइटी, हम लोग राब्ता बनाते हैं माशरे के साथ। दोज हु रीड मोर, जो लोग ज़्यादा मुतालिया करते हैं, आर बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द वर्ल्ड, वो दुनिया को ज़्यादा बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं दैन दोज हु डोंट रीड, उन लोगों से जो लोग कम मुतालिया करते हैं या मुतालिया करते ही नहीं हैं। पैराग्राफ 4 की ट्रांसलेशन देख लेते हैं उर्दू में। किताबें हमारे लिए राहत हासिल करने का ज़रिया हैं, वो महफूज पनाहगाह हैं। तमाम इंसानी तारीख में इंसान ने तहरीर शुदा कामों में सुकून पाया है। किताबें पुल हैं और इनके सफ़हात के ज़रिए हम माशरे से राबता करते हैं। वो लोग जो ज़्यादा मुतालिया करते हैं वो दुनिया का सामना करने के लिए उन लोगों की निस्बत ज़्यादा तैयार होते हैं जो मुतालिया नहीं करते। पैराग्राफ 3 की भी ट्रांसलेशन देख लें। अदब, अदब इंसानों की कहानी है, ये इस बात का रिकॉर्ड है कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं और कहाँ जा रहे हैं। किताबें हमें आज़ादाना सफ़र कराती हैं एंड सफ़र के दौरान हमारा इंसानियत से राब्ता कायम रहता है। जिन किरदारों से हमारी मुलाकात होती है उन से हम अपने आप को पहचानते हैं और ये जानते हैं कि हम प्यार करते हैं, नफ़रत करते हैं, खौफज़दा हैं या खुशामद करते हैं। वो हमें हमारी खामियां और ख्वाहिशात समझने में मदद देते हैं। वो हमें बताते हैं कि मोहतात ना रहने की सूरत में हम क्या बन सकते हैं। मुतालिया से हमारा इन अखलाकी ज़ाब्तों से गहरा राब्ता हो जाता है जो हमें इंसान और एक ज़्यादा बड़े माशरे का हिस्सा बनाते हैं। आइए पैराग्राफ 5 की बात कर लेते हैं। दो रीडिंग अ बुक कनेक्ट्स अस विद ह्यूमैनिटी, ये जो मुतालिया करना है ये इंसानियत के साथ हमारा दो अगरचा मुतालिया, एक किताब का मुतालिया इंसानियत के साथ हमारा राब्ता कायम करता है। इट इज़ ऑल्सो द लास्ट ट्रूली प्राइवेट एक्ट, और ये आखिरी सच्चा, हकीकी या अहम अमल है इन अ वर्ल्ड, दुनिया में, दैट हैज़ बिकम टू पब्लिक, जो अवाम के पास आया हुआ है। एज नरिशमेंट, आप दिमाग की नशोनुमा या गज़ा की बात करें, इट इज़ अ स्लो फूड, ये एक आहिस्ता खाना है इन अ वर्ल्ड गिवन ओवर फास्ट फूड, जिसको फास्ट फूड पर बर्तरी हासिल है। ब्लॉग्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड ई बुक्स, ये जितनी भी वेबसाइट्स हैं, तहरीरी पैगामात हैं, और ई बुक्स को ई बुक्स ही कहेंगे जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं आजकल के। ब्रिंग रेलेवेंस, ये ताल्लुक़ लेकर आता है, मुयस्सर करता है, एंड इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, और फौरी शुक्रगुजारी या इत्मीनान को मुहैया करता है। मच एज, बिल्कुल उसी तरह जैसे अखबारात और रिसाले करते हैं। बट however important such forms are, they endure only as long as the stuff they are printed on, ये सिर्फ तब तक ही अहम है इस तरह की इकसाम जब तक ये तहरीर शुदा हैं या छपी हुई हैं। The comforts of books defy time and break borders, और ये जितनी भी किताबें हैं ये हमें वक्त की पाबंदी और बॉर्डर्स को तोड़ देने, मतलब के पार कर देने, क्रॉस कर देना
भी सिखाती हैं, मतलब कि इस तरह की सहूलतें भी देती हैं। यहाँ पर कंफर्ट्स राहत नहीं, सहूलतों को कहा गया है। बुक्स ऑफर अदर टाइप्स ऑफ प्लेजर्स एज वेल, ये जो किताबें हैं हमें दूसरी किस्म की खुशियाँ भी फराहम करती हैं, पेशकश करती हैं। द जॉय ऑफ देयर टच, खुशी होती है हमें इन्हें छूकर। साउंड, इनकी आवाज़। फ्रेगनेंस, इनकी खुशबू। इज़ इमयरेबल, नाकाबिले पैमाइश है, मतलब कि आप नाप नहीं सकते हैं। द प्लेयर ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग इज एन एडिशन टू इट, जाहिर सी बात है कि जब आप इनको समझ लेते हैं, किताबों को पढ़कर समझ लेते हैं, ये एक मजीद इजाफा है हमारी खुशी में। द शेयरिंग ऑफ अ बुक विद फ्रेंड्स इज स्टिल अनदर फॉर्म ऑफ जॉय, हम जब किताबें दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ये भी एक किस्म है खुशी की। लाइब्रेरीज आर द एविडेंस ऑफ ग्रैंडवर ऑफ अ सिविलाइजेशन, ग्रैंडवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, इसको आप स्टार कर लें, ये सिनोनिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लाइब्रेरीज हैं ये सबूत हैं हमारी तहजीब की अजमत का। ग्रैंडवर अजमत, सिविलाइजेशन तहजीब, तहजीब की अजमत का लाइब्रेरीज जो हैं वो बहुत बड़ा सबूत हैं। साथ ही हम पैराग्राफ 6 भी देख लेते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट we work to give every person the opportunity to enjoy as shelters, books as shelters। ये बहुत अहम बात है कि हम काम करें हर शख्स के लिए और उसको मौका फराहम करें किताबों से लुत्फानंदोज होने का। और कैसे लुत्फानंदोज होना है, उन्हें पनाहगाह, शेल्टर्स, शेल्टर्स, पनाहगाह, सस्टेनस, जिंदा रहने का सामान, एंड रोड फॉरवर्ड, आगे बढ़ने का रास्ता। इन तीनों के बारे में अगर हम अपॉर्चुनिटी हर इंसान को मुहैया करेंगे तो हम एक बहुत अहम काम करेंगे। टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट बुक्स इज टू इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट थॉट। आप एक दुनिया को किताबों के बगैर सोच रहे हैं, तसव्वुर कर रहे हैं, तो आप सोच के बगैर दुनिया को तसव्वुर कर रहे हैं। फीलिंग, सोच, एहसास, हमदर्दी, तारीख और आवाज के बगैर दुनिया का तसव्वुर कर रहे हैं। आइए उर्दू में तर्जुमा देख लेते हैं पैराग्राफ 6 का। अगरचा कोई किताब पढ़ने से हमारा इंसानियत से राब्ता होता है, ये दुनिया में हकीकी तौर पर ऐसा आखिरी प्राइवेट फेल, मतलब कि काम है जो अवाम में से हर एक के इल्म में आ जाता है। सोच की नशोनुमा करने वाली शय की हैसियत से ये दुनिया में देर से पकने वाला खाना है जिसे फास्ट फूड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस वेबसाइट, टेक्स्ट मैसेजेस, इलेक्ट्रॉनिक बुक काफ़ी ज़्यादा हद तक अखबारात और रिसालों की तरह का ताल्लुक और फौरी इत्मीनान मुहैया करते हैं। ताहम ये सब सूरतें ख्वाह कितनी भी अहम हों, ये सिर्फ तहरीर की